डेविड अपने घर के आंगन में मिट्टी खोद रहा था। तभी उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। उसे लगा जैसे वहाँ कोई पुराना खजाना दबा हुआ है। यह देखकर वह हैरान रह गया। यही वह घर था जिसे उसने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर खरीदा था। जब डेविड ने थोड़ी और मिट्टी हटाई तो उसे वहाँ एक बड़ा ताबूत दिखाई दिया। उसने ताबूत खोलने का फैसला किया। जैसे ही उसने ताबूत खोला वह हैरान रह गया। अंदर नोटों के बंडल और एक लाश पड़ी थी। उसे लगा कि शायद वह सपना देख रहा है, लेकिन दोबारा देखने पर उसे यकीन हो गया कि यह सच था। डरते हुए उसने अंदर से नोटों का एक बंडल निकाला। जब उसने देखा कि वे असली डॉलर हैं, तो डेविड ने तुरंत ताबूत को दोबारा मिट्टी से ढक दिया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अचानक इतना बड़ा खजाना उसके हाथ लग गया है। उस रात खुशी के कारण उसे नींद नहीं आई। अगली सुबह उसने फिर पूरा ताबूत खोदा और सारे डॉलर बाहर निकाल ली। जब उसने पैसे गिने तो उनकी कीमत लगभग 3 करोड़ डॉलर थी। उसके मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे। बिना कुछ किए ही वह करोड़पति बन चुका था। उसने सारे नोट घर के स्टोर रूम में छिपा दिए और खर्च करने के लिए कुछ पैसे निकाल लिए, लेकिन उसे नहीं पता था कि यहीं से उसका बुरा वक्त शुरू हो चुका था। रात को जब वह गहरी नींद में था, तभी अचानक एक आवाज से उसकी नींद खुल गई। उसने तुरंत पास रखा लोहे का डंडा उठा लिया। उसे शक हुआ कि शायद पैसों की खबर किसी को लग गई है और कोई चोर उन्हें चुराने आया है। वह धीरे धीरे नीचे गया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद वह बेवजह घबरा रहा है, लेकिन जैसे ही वह वापस आया और लाइट बंद की, वही आवाज फिर सुनाई दी। आवाज सुनकर उसकी रूह कांप उठी। वह डर कर बाहर भागा और अपना शक दूर करने के लिए उसने ताबूत खोला। उसने देखा कि लाश वहीं पड़ी थी। उसने उसे छूकर भी देखा, लेकिन कुछ भी अजीब नहीं था। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसके हाथ पैर मिट्टी से सने हुए थे। उसे समझ नहीं आया कि वह कब वापस बिस्तर पर आया और सो गया। उसने इस बात को भुला दिया और काम पर चला गया, लेकिन पूरी रात की थकान और डर के कारण उसकी हालत खराब थी। शाम को जैसे ही वह घर लौटा, उसने फर्श पर पैरों के निशान देखे। उसने अपने जूतों से उन निशानों का मिलान किया, लेकिन वे उसके नहीं थे। इसके बाद उसने स्टोर रूम की जांच की। सारे नोट अभी भी वहीं थे, लेकिन अब उसका शक यकीन में बदल चुका था। उसने अपनी बेटी प्रीति को फोन करने का सोचा ताकि उसे सब कुछ बता सके, लेकिन फिर उसके मन में आया, अगर मेरी बेटी भी खतरे में हुई तो। वह दोबारा स्टोर रूम की तरफ गया, पैसे देखे और फर्श पर बने पैरों के निशान मिटा दिए। इसके बाद उसने सोने की कोशिश की, लेकिन डर बार बार उसे परेशान कर रहा था। यहाँ तक कि दीवार पर टंगा सूट भी उसे डरावना लगने लगा। तभी उसे बाहर से कुछ आवाज सुनाई दी। जैसे ही उसने नीचे देखा, उसे किसी की परछाई दिखाई दी। डेविड ने तुरंत चाकू उठाया और बाहर निकल आया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद यह सब उसी पैसे की वजह से हो रहा है। हो सकता है कि उस मरे हुए आदमी की आत्मा नाराज हो। उसने फिर से ताबूत खोदना शुरू किया। इस बार उसने सारे डॉलर वापस ताबूत में रख दिए और उसे लोहे की कीलों से मजबूती से बंद कर दिया। पिछले कुछ दिनों की अजीब घटनाओं ने उसका मानसिक संतुलन बिगाड़ दिया था, लेकिन फिर भी वह उस दौलत को छोड़ना नहीं चाहता था। उसने ऑफिस से छुट्टी ली और दोबारा ताबूत खोल दिया। इस बार उसने हिम्मत जुटाकर लाश की तलाशी ली। उसे एक पुराना पर्स और एक चाबी मिली। अब उसे समझ आ गया कि इस घर में किसी मौत का रहस्य छिपा हुआ था। जैसे ही उसने लाइट बंद की, वह डर के मारे चीख पड़ा, लेकिन तभी उसे पता चला कि वह सपना देख रहा था। जैसे ही डेविड बिस्तर से उठा, उसे समझ आया कि यह एक और सपने के अंदर का सपना था। डर के कारण उसने तुरंत बिस्तर के नीचे देखा। अब उसकी बेचैनी और बढ़ गई थी। उसका काम करने का बिल्कुल मन नहीं था, इसलिए उसने एक और कदम उठाया। उसने फिर ताबूत खोला, कुछ डॉलर निकाले और सुरक्षा के लिए कैमरे, अलार्म और लाइटें खरीद ली। उसने पूरे घर में ये सभी चीजें लगा दी। अब उसे लगा कि घर पहले से थोड़ा सुरक्षित है, इसलिए वह दोबारा स्टोर रूम के पीछे गया। वहाँ उसे एक छिपा हुआ दरवाजा दिखाई दिया। अब उसे समझ आ गया कि इस घर के अंदर अभी बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ था।